साथियों, आप लोगों को 3 मार्च 2025 का वो लेटर याद होगा जहां पर शिक्षा मंत्री ने बोला था कि हमें जितने भी अलग अलग रिक्रूटमेंट हैं जो ऑटोनोमस बॉडीज करती हैं, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, एमआरएस हो, एटॉमिक एनर्जी के स्कूल्स हो, सैनिक स्कूल्स हो या फिर रेलवे के बोर्ड के स्कूल्स हो, इन सबको एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर लेकर आना पड़ेगा। अगर हम एज ऑफ नाउ करंट की सिचुएशन में देखें तो करीब 68,757 पदों की रिक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग स्कूल्स के संस्थानों के अंदर अवेलेबल है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटीज की। इनमें से ये सारी की सारी वैकेंसीज के, आप में से बहुत सारी वैकेंसीज के अगर मैं बात करूं, करीब 50,000 वैकेंसीज का तो बजट भी पास हो चुका है, जिसमें अकेले खुद ईएमआरएस की 38,000 वैकेंसीज हैं जो वित्त मंत्री ने, जिसका बजट सरकार को दे रखा है कि इसकी रिक्रूटमेंट करनी है। बट फिर भी आप सोच के देखो, थोड़ी सी बुद्धि लगा के देखो, इस बात को कोई क्यों नहीं बता रहा है कि आखिरकार ये भर्तियां आ क्यों नहीं रही हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आ रही हैं ये भर्तियां। दोस्तों, आपको लेटर याद है, ये वाला लेटर जो 3 मार्च को जारी हुआ था 2025 को, जहां पर बात की गई थी कि हमें कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस करनी है और ये सारे संस्थानों को भेजा गया था, केवीएस, एनवीएस, एटॉमिक एनर्जी को, सेक्रेटरी सैनिक स्कूल्स को, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस का एनवीएस ने, ईएमआरएस ने, केवीएस ने कोई विरोध नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया इस प्रोसेस को। लेकिन 2 बोर्ड जिन्होंने इसकी मनाही करी थी उनके बारे में मैंने आपको बताया था, आरआरबी और सैनिक स्कूल ने डिनाई किया था। आप लोग उस वीडियो की कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आई कंफर्म दिस न्यूज 100% सही है कि आरआरबी और सैनिक स्कूल इस कॉमन प्रोसेस के अगेंस्ट जाना चाह रहे थे। अप्रैल 2025 की बात है, उन्होंने मना किया था कि हम इसके साथ नहीं जा सकते बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज हैं। अच्छा, फिर 18 मई को एक लेटर एजुकेशन मिनिस्ट्री जारी करती है, कहती है कि आप इसके रिजोल्यूशन करिए, जो भी आपका ये, जो भी आपने मना किया है इसका रिजोल्यूशन करिए, क्योंकि हम पूछ नहीं रहे हैं आपसे कि हम क्या कॉमन प्रोसेस पे ला सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा करना है। अगर आपको सेंट्रल स्कूल्स के एजुकेशन को सुधारना है तो एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वैकेंसीज को इकट्ठा करें और फिर एक बार उनको पोस्ट करें। बार बार की प्रोसेस, कभी इसकी वैकेंसी कभी उसकी वैकेंसीज को करने का ड्रामा हम नहीं करना चाहते, हम इकट्ठी करके उनको अप्रूव करना चाहते हैं। उसके बाद 18 मई के इस लेटर का जवाब 4 जुलाई 2025 जो कि अभी है, रिसेंटली आरआरबी ने दिया है। आरआरबी के प्रिंसिपल्स जो भी मना कर रहे थे, उन्होंने सबने लिख के उनकी वैकेंसीज की लिस्ट भेजी आरआरबी प्रिंसिपल्स ने। रेणु शर्मा जी ने उनको पूरा मर्ज करके, पूरा का पूरा मर्ज करके उस डेटा को जो हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर उसको पहुंचाया है 4 जुलाई 2025 को एक लेटर में आरआरबी के। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि 04/2024 की वैकेंसी अभी चली रही है, जिसका पेपर आपको पता है कि होने वाला है, ठीक है। 05/2025 भी ये लोग शामिल नहीं कर रहे हैं, ये सीधा कह रहे हैं कि 06/2025 जो होगी, 06/2026 जो होगी, माफ करिएगा, ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो हमारी यहां पर आरआरबी की हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। मतलब जो 2026 के आने वाली वैकेंसीज हैं उनसे हम लोग आरआरबी की वैकेंसी का डेटा इन्होंने भेजना स्टार्ट किया। बाय द वे, यहां पर अगर हम बात करें तो ये सारी प्रोसेस जब चल रही थी, इसमें साफ साफ कहा गया था कि जो करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है टीचर्स की, उसको अलाइन करना है। साथ ही एक कॉपी भेजनी है आप लोगों को रिक्रूटमेंट रूल्स की, केवी एनवीएस के रूल्स के साथ आपको अलाइन करना है। आप लोगों को अगर पूछना है कि सर आने वाली भर्ती के जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी उसके रिक्रूटमेंट रूल्स क्या रहेंगे, तो सीधा जाके केवीएस एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स देख लो। हालांकि उनमें भी बहुत खामी है, बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की खामी है। एज लिमिट मुझे लगता है कि थोड़ी और बढ़ाई जानी चाहिए थी, ठीक है, जिस हिसाब की एज लिमिट दी गई है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, केवीएस एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स के साथ, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी एजेंसी इसी रूल्स के साथ में अलाइन करेंगी। केवीएस को स्पेशल पावर दी गई है कि आपको इन सभी के सभी रूल्स के अंदर बिठाकर इनके साथ मीटिंग करके इनके रूल्स को इकट्ठा करना है। यही प्रोसेस चल रही है और अलग अलग जगह की कुल मिलाकर सारी वैकेंसीज के डेटा को इकट्ठा करके इकट्ठा पब्लिश किया जाएगा, जैसे आईबीपीएस की प्रोसेस के तहत होता है, बैंकिंग की प्रोसेस आईबीपीएस। आप देखिए जितनी भी अलग अलग बैंक होते हैं जो केंद्र सरकार के अंदर आती हैं, उनका सारा डेटा इकट्ठा करके आईबीपीएस के थ्रू ये वैकेंसीज लॉन्च की जाती हैं। बाय द वे, बेशक वो बोर्ड अलग अलग हो, बेशक वो बैंक अलग अलग हो, खर्चे उनके अलग अलग उठा रहे हो, लेकिन उनकी प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट वो एक कॉमन प्रोसेस ही होती है, उससे समय बचता है सरकार का, ऐसा सरकार का मानना है। अच्छा, बचे हुए समय में क्या करें, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत एंजाइटी है कि सर आज क्या करें। देखो यार, आज कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में, ना तुम कोर्स लो, मैं तो ये मना कर रहा हूं साफ साफ, ठीक है, जब तक तो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। एट द
जब तक मत लो यार, जब तक कुछ आ ना जाए एटलीस्ट, है ना। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो कि तुम अभी कोई भी न्यूज आ रही है केवीएस की जो कि फर्जी है, टोटली फर्जी खबर दी जा रही है तुम लोगों को, कुछ भी खबर आ रही है केवीएस को तुम उस पर विश्वास करके कोर्स ले रहे हो, सामने वाला तुम लोगों को मीठी मीठी बातें करके उलझा रहा है तुम कोर्स ले रहे हो। भैया मैं ट्रुथ बोलता हूं और मेरा हार्श लग सकता है, ट्रुथ ये है कि कोई कोर्स आपका कुछ नहीं कर सकता जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। एनसीईआरटी आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं हूं, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, एनसीईआरटी आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो एनसीईआरटी से पढ़ो, अभी से एनसीईआरटी उठाओ। कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स तो तुम जानते हो, एजुकेशन फिलॉसफी आएगी, एजुकेशन पर्सपेक्टिव्स आएंगे, एजुकेशन पर्सपेक्टिव में पढ़ लो यार, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव पढ़ लो, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स पढ़ लो, सोशल पर्सपेक्टिव्स पढ़ लो अपने एजुकेशन की, ये तो आएगी। बीएड की किताब निकालो, वहां से पढ़ लो, ठीक है। क्या तुम इतना परेशान होते हो? मैथ्स क्लास 6 से 10 की पढ़ लो, क्या दिक्कत है इसमें? एनसीईआरटी की 6 से 10 की क्लास डालो यूट्यूब पर, क्लास 6 मैथ आ जाएंगे यार, बहुत सारी फ्री में वीडियो, क्यों पैसा खराब करते हो अपना बैठ के? 7th की वीडियो देख लो, 8th की देख लो। फिर वैसे ही हम लोग आपके लिए लोकेश सर नोट्स टेलीग्राम पे फ्री में, आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप देखोगे इस टेलीग्राम चैनल पे फ्री में आप लोगों के लिए अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर हम आपको एनसीईआरटी के क्या कवर करा रहे हैं। एक सेकंड में दिखा देना चाहता हूं, पता नहीं यार कहां गया, एक तो देख लेना यार, हम एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, मतलब हमने जैसे 6th क्लास 7th क्लास उनको मर्ज कर करके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं कर रही, वो पढ़ लो। रीजनिंग और मैथ्स पढ़ लो, ये बेसिक सी प्रक्रिया है, जब तक पढ़ लो, क्योंकि देखो थोड़ा समय लगेगा, सरकार इकट्ठा काम कर रही है, इकट्ठे वैकेंसीज कर रही है, और यही प्रोसेस होगी। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, इन सब की प्रोसेस लगभग हो चुकी है कॉमन होने। रेलवे की 4 जुलाई को चलेगी। भाई सैनिक स्कूल का मुझे आइडिया नहीं है, मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूं, है ना। मुझे सैनिक स्कूल का आइडिया नहीं कि उन्होंने भेजा नहीं भेजा, लेकिन रेलवे ने भेज दिया अपना डेटा, उसकी मुझे पूरी जानकारी है। तो ये प्रोसेस अभी भी जारी है मेरे प्यारे मित्रों। रेलवे जो शिक्षा मंत्री हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, रेलवे नहीं, जो शिक्षा मंत्री है, सेंट्रल शिक्षा मंत्री है, उनका ये मतलब मान लो कि उनको ये बैठ गए वो जिद लेके कि मेरे को कॉमन ही करानी है प्रोसेस। दैट्स ऑल आज की वीडियो में। फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को लगाओ कि यार मैंने इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करी है, तुम लोगों को थोड़ा सही बताई चीजें, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल, बिकॉज हमारा काम है, बेशक हमारा कोर्स ना सेल हो, बेशक हमारी सेल ना हो, बेशक कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे स्टूडेंट को हम फर्स्ट रखें, अपने स्टूडेंट की जानकारी को फर्स्ट रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।